एक बयान में दो तलवार कैसे रह सकती थी? जिस चकिया से पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा अपना साम्राज्य चला रहा था, उसी चांद बाबा की कुर्सी पर अतीक ने गिद्ध की तरह अपनी नजरें गड़ा दी। अतीक ने खुद को चांद बाबा के बराबर खड़ा कर लिया। वही चांद बाबा जो बड़ा गुंडा तो था, उसका चूड़ी और रंगों का एक बहुत बड़ा कारोबार भी था। यह कारोबार तो सिर्फ दिखावा था, असली धंधा तो गुंडाई थी। चांद बाबा ने अपराध और कारोबार से अकूत संपत्ति अर्जित की। अब जुर्म की सीढ़ियों के सहारे वो सत्ता के गलियारों में पहुंचने का ख्वाब देखने लगा था। चांद बाबा का यही ख्वाब अतीक के रास्ते में किसी कांटे से कम नहीं था। अतीक ने अपनी राह से इस कांटे को उखाड़ फेंकने का प्लान बना लिया। साल 1989 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से माफिया अतीक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, क्योंकि आपराधिक इतिहास के चलते कोई पार्टी टिकट देने को राजी नहीं हुई। तो दूसरी तरफ चांद बाबा ने अतीक को खुली चुनौती देते हुए मैदान में ताल ठोक दी। अतीक ने अपने सियासी आका, अपने समाज के लोगों की मदद से चुनाव जीत लिया। इस चुनाव के कुछ महीने बाद चांद बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब पूरे इलाहाबाद में अतीक अहमद को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। अपने प्रतिद्वंदियों चांद बाबा और जग्गा की हत्या के बाद तो अतीक को अपराध से ज्यादा राजनीति में सक्रिय रहने की छूट हो चुकी थी। अतीक भाई, अगर आपसे सीधे सीधे पूछूं तो ये कहना गलत होगा कि आप विख्यात नहीं कुख्यात नेता हैं? कुख्यात इस सेंस में कि अच्छे पॉलिटिशियन लोग जानते ज्यादा हैं। जिसका दायरा ज्यादा बड़ा हो वो कुख्यात कहलाएगा और जिसका दायरा छोटा हो वो सीमित रहेगा। आपको समाजवादी पार्टी माननीय सांसद बनाना चाहती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड में आप दुराचारी नंबर 49A हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा नेता अभी निधन हो गया, नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में थे और किसी समय में मोस्ट वांटेड थे। उसके बाद वो देश के सम्मान बने और यही काफ़ी होगा कि जो आदमी 5-5 दफ़े विधायक रहा हो, निर्दलीय विधायक रहा हो, फूलपुर जैसी पार्लियामेंट से MP रहा हो, तो उतना काफ़ी है कि फिर उसके पीछे तमाम तरह के मसले तो रहेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एक समय आएगा कि आपको भी लोग नेशनल मंडेला की तरह जो है वो। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके कहने पर, इसलिए कि सारा सर्टिफिकेट चूँकि आप लोग दे रहे हैं इसीलिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि नेल्सन मंडेला, बताइए, किसी वक्त हमने जो इतिहास पढ़ा है उससे मोस्ट वांटेड थे, 27 साल जेल में रहना और उसके बाद फिर वहाँ देश का जो है प्रथम व्यक्ति होना, तो ये बड़ी बात है। तो इसका लेकिन मंडेला के खिलाफ जो मुकदमे थे अतीक भाई, आपको ही पता है, और आपके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। राजू पाल की हत्याकांड हो, गेस्ट हाउस कांड में मायावती को मारने का मामला हो, आप फरारी काट चुके हैं। तो ऐसे में आप अगर सांसद बन जाते हैं तो आपको ये डर नहीं लगा रहेगा कि एक पाँव संसद में होगा, दूसरा पाँव जेल में होगा? देखिए, एक पाँव संसद में एक पाँव जेल में होने का मतलब है कि राजनीतिक सफर अच्छा चल रहा है। हाईकोर्ट में केस जाने के बाद जस्टिस तक अतीक मामले की सुनवाई करने से इनकार कर देते थे। अतीक के खिलाफ हाईकोर्ट के 10 जस्टिस ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए अपना नाम वापस ले लिया था। साल 1979 से लेकर साल 2023 तक अतीक के खिलाफ 44 साल में 101 केस दर्ज किए गए। लेकिन अतीक ने जुर्म की दुनिया में 17 साल की उम्र में वर्चस्व कायम करने के लिए पहली हत्या की। तांगे वाले के बेटे अतीक के खिलाफ पहला मुकदमा साल 1979 में लिखा गया था। खुलदाबाद थाने में पहला मुकदमा हत्या के आरोप में दर्ज हुआ था, जिसका क्राइम नंबर 401 है। हत्या एक लड़के की हुई, मरने वाले को भेड़ चुराने वाला बताया गया। 17 साल के अतीक ने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। बताया यही जाता है कि अतीक ने पूरे इलाके में अपना खौफ कायम करने के लिए हत्या को अंजाम दिया था। 1979 में पहली हत्या और उसके बाद गैंग बनाकर अतीक माफिया बन गया। लेकिन जीते जी अतीक अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को साजिश का हिस्सा बताता रहा। आपके हिसाब से अगर आपके ऊपर मामले हुए भी हैं जब भी, तो वो लोगों की वजह से आपका अपना काम, निजी काम? देखिए, मुकदमे जिन लोगों पे हुए हैं तो किसी का इतिहास ये है कि साहब उनके भाई के साथ कुछ हुआ था, उनके पिताजी के साथ हुआ था, उनकी जायदाद कहीं चली गई थी। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं। जो मामले हुए हैं वो ये है कि हमने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बड़ी तगड़ी कबड्डी बोल दिया और इलाहाबाद में इनको 5-5 दफे पछाड़ा, फूलपुर की पार्लियामेंट से चुनाव जीत गए। तो ये चुपता है ना,
कि भाई ये उनको खलता है, इसलिए मुकदमे लगाए जाते हैं। अपराध थोड़ी कारित हुए जो वो मुकदमे लगे, तो मुकदमे लगाए जाते हैं, फर्जी पकड़ के लोगों को बैठा के फैर कराई जाती है। कितने मामले हैं ऐसे। और हम तो चाहेंगे कि आप लोग अभी थोड़ा नौजवान हो, जोश में हो थोड़ा, अगर आप चाहो तो हम आपको डिटेल देते हैं। भी तो बना के बड़ा विशोर बड़ी अच्छी स्टोरी चलेगी। किताब इतनी FIR क्या कोशिश हो सकती है देश में या दुनिया में? कहीं इतनी FIR कोशिश हुई है? किसी आदमी पे 180 मुकदमे लगे हैं, ये आप चलाओ, आप दिखाओगे 123 FIR कोशिश कर गई है, फर्जी मुकदमे लगे हैं। एक पार्टी पर इल्जाम लगाती हैं कि कोई पार्टी बल का इस्तेमाल करती है, लेकिन कहीं पर अगर हम देखें तो चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सबका नाम इस तरीके से जुड़ा रहता ही है। देखिए, सब मजबूत और जिताऊ ढूंढते हैं। जिसको मिल गया तो वाह वाह, न मिला तो दूसरे के ऊपर आरोप ढूंढते सब लोग हैं कि हमको मजबूत आदमी मिल जाए और ऐसा आदमी मिल जाए जो आम आदमी के बीच में बड़ा जाना हुआ हो, कम से कम नाम जाना हुआ हो। तो नाम तो आप लोगों ने जनवा दिया है, इसलिए हमारी पूछ होती रहती है। आप कुछ भी कहें, लेकिन पूछ हमारी होती रहती है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं।